उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सूबे के योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी की युवा इकाई ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि पुलिस ने इन पोस्टरों को लेकर सख्त एक्शन लिया है, लेकिन क्या था सपा का वो पोस्टर जिसने खड़ा किया इतना विवाद? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 3.5 साल बीत गए हैं। 2022 की शुरुआत में चुनावों का ऐलान हो सकता है और 1.5 साल पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस समय राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों के निशाने पर ब्राह्मण मतदाता बना हुआ है, जो इस सरकार से नाराज बताया जा रहा है और ये नाराजगी योगी सरकार पर उनके उत्पीड़न को लेकर है। और इसे लेकर अब प्रदेश की समाजवादी पार्टी की युवा इकाई ने सूबे की योगी सरकार को घेरने के लिए पोस्टर वॉर की शुरुआत कर दी है। सपा की युवा इकाई की ओर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मणों पर अत्याचार से जुड़ा पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर हजरतगंज इलाके में स्थित दारुल शफा के विधायक निवास की दीवार पर लगाया गया है। पोस्टर में योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की गई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रक्षक के रूप में दिखाया गया है। लखनऊ में ये पोस्टर सपा छात्र सभा के नेता विकास यादव की तरफ से लगवाया गया था। पोस्टर में सीएम योगी के पीछे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत दूसरे नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई है। पोस्टर में लिखा गया है, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार अखिलेश सरकार। साथ ही पोस्टर में डॉक्टर और कोरोना मरीज की फोटो भी लगाई गई है। इसके साथ लिखा गया है कि कोरोना वायरस की आड़ में धन उगाही। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टरों को हटा दिया और विकास यादव पर मामला दर्ज कर लिया है। खैर, यूपी में विधानसभा चुनाव तक इस तरह के पोस्टर अब देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यूपी में ब्राह्मण क्यों सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से जुड़े कुछ ऐसे हत्याकांड हैं जो विवादों से घिरे हुए हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में कमलेश तिवारी की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला आपसी रंजिश का बताया, लेकिन सूबे की योगी सरकार पर भी कमलेश तिवारी की सिक्योरिटी से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे। रायबरेली हत्याकांड 26 जुलाई 2017 को 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद 5 ब्राह्मणों की हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मृतकों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विवेक तिवारी 27 सितंबर 2018 को एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की यूपी पुलिस के एक सिपाही ने हत्या कर दी, जिसके बाद ब्राह्मणों का गुस्सा योगी सरकार पर फूटा। झांसी में परिवार की मौत 15 अक्टूबर 2019 को झांसी में एक ही परिवार के रातों रात आग में जलने से 4 सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। प्रयागराज में पूरे परिवार की हत्या। साथ ही कुछ ऐसा ही मामला प्रयागराज जिले के सौराव क्षेत्र में भी देखने को मिला, जब इसी साल 5 जनवरी को एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या हो गई और सूबे की सरकार कार्रवाई के नाम पर खामोश दिखाई दी। इसीलिए महज विपक्ष ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज ने भी बीजेपी राज में ब्राह्मणों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर कई बार आवाज बुलंद की है। हाल ही में ब्राह्मण समाज से जुड़े वरिष्ठ नेता नानक चंद शर्मा ने प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 700 से ज्यादा ब्राह्मण हत्याओं की बात कबूल की थी, लेकिन अब विपक्ष 2022 चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।